हमारी धरती अजीबोगरीब मिस्ट्रीज से भरी हुई है। बरमुडा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक इस धरती में ऐसी कई ज़्यादा मिस्टीरियस जगहें भरी पड़ी है जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट सर पकड़कर बैठ गए हैं। आज आप ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे कि इनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। ये एक पहेली है। नंबर 7, तुर्कमेनिस्तान के आलिशान काराकुम डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है। ज़मीन के 100 फुट नीचे एक ऐसा गड्ढा है जिसमें 24 घंटे आग लगी रहती है। इसे दरवाज़ा गैस क्रेटर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग लगाई किसने है। 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक जमीन खिसक गई थी और तभी ये गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से एक अजीब सी स्मेल आने लगी। जब जांच की तो पता चला कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। क्योंकि मीथेन गैस बहुत डेंजरस होती है, इसी वजह से काफ़ी कोशिश की गई कि ज़मीन से निकलने वाली इस गैस को बंद किया जाए, लेकिन सारी कोशिश नाकाम रही। आखिर माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग आज तक भी चल रही है। नंबर 6, ये अजीबो गरीब माउंटेन देखकर ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीचों बीच आइलैंड बना हो। ये माउंटेन माउंट रोरेमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर्स है। दूसरे माउंटेन्स के कंपैरिजन में माउंट रोरेमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम के अकॉर्डिंग ये माउंटेन 2 बिलियन ईयर्स पुराना है या उससे भी ज्यादा, लेकिन उस पर कभी कोई इंसान नहीं जा पाया। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। 1884 में पहली बार सर एवरार्ड ने इस पहाड़ पर चढ़ा था और तभी दुनिया को पता चला कि ये माउंटेन ऊपर से फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी जब उन्होंने ये देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ ऐसी स्पीसीज मिली है जो उन्होंने पहली बार देखी है। माउंट रोराइमा पर 53% स्पीसीज ऐसी अजीब थी जो सिर्फ वो माउंटेन पर ही देखी गई है। नंबर 5, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो श्रीलंका और इंडिया को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लोकल्स का मानना है कि ये ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था, जिसे मैजिक ब्रिज भी कहते हैं। और ये भी माना जाता है कि हिंदू गॉड रामा ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर फ्लोट करने वाले पत्थर थे, और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो पता चला कि ब्रिज बनाने में यूज होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक्चुअली में एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सारे प्रूफ भी मिल चुके हैं कि सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो पता चला वो जानकर एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। जी हाँ, उनको पता चला कि ये पत्थर 7,000 साल पुराने हैं, और जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4,000 साल पुरानी है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए एक मिस्ट्री है। नंबर 4, क्या आपने कभी एक माउंटेन को हिलते या अपनी जगह बदलते देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया में ये है एक ऐसा अजीब माउंटेन जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदलता है। मतलब अब ये पहाड़ इस जगह पर है, अगले साल वो 20 मीटर आगे या पीछे जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। हैरत की बात यह है कि उस माउंटेन से थोड़ी सैंड लेकर अपने घर में रखी जाए तो वो भी ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किक्वेती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस माउंटेन के मूव करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए और ये पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम 30 लाख साल पुरानी है, और ये तब से ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली ऐश है, और इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंक दी जाए तो हवा में उड़ने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। नंबर 3, ये बात हम सब जानते हैं कि इस धरती पर 29% लैंड है और 71%
99% वाटर है। वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमने इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक अनबिलीवेबल व्यू मिलता है। समंदर के इस लोकेशन पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन आखिर क्यों? इस पानी में ऐसा क्या राज है कि समंदर की लहरों के बावजूद भी ये आपस में मिक्स नहीं होते? एक्चुअली ये समंदर का पानी दोनों अलग अलग जगहों से बहता है, इसीलिए इन दोनों समंदरों की क्वालिटी भी अलग अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट लेवल ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से हेवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों में भी। सॉल्ट लेवल के साथ साथ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि समंदर बिना किसी बाउंड्री के मिक्स नहीं होते। नंबर 2, इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखे लेक्स है। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ ही बनी हुई है, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें हैरत की बात इनके अलग कलर्स नहीं है, बल्कि ये तीनों लेक्स अपने कलर्स बदलती रहती हैं। कभी साल में 6 बार अपनी रंग बदलती है तो कभी साल में 1 बार। लेकिन हिस्ट्री में इन तीनों लेक्स का कलर कभी भी एक जैसा नहीं देखा गया। जहां ये लेक्स है वो जगह केलीमुतु नेशनल पार्क के नाम से फेमस है और पार्क ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वोल्केनोस है, जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती है। वोल्केनो की वजह से जो गैसेस निकलती है वही शायद इन लेक्स के पानी के साथ मिलकर रिएक्शन करती है और इनका कलर चेंज हो जाता है। पर कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 1, इंडिया के मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोकताक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लोकताक लेक में है, जिसको केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं। इस लेक में हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स है, जिनमें से कई नेचुरली राउंड शेप के हैं। इन आइलैंड्स पर कई आबादी भी बसती है और कई एक आइलैंड्स पर स्कूल भी है। ये आइलैंड्स बायोमास के एक ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते हैं। मजे की बात यह है कि इस पर रहने वाले लोग आइलैंड को हिलता महसूस करते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड पे हिरन की एक ऐसी किस्म भी रहती है जिसको संगाई भी कहा जाता है। संगाई भी पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे, पर बाद में पता चला कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर अभी भी ये ब्रीड मौजूद है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।